अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद के खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के नामवर समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी के टॉपिक पर चलने से पहले आप सबको 5वीं किस्त में खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने मेन टॉपिक की तरफ। कार्ल मार्क्स और लेनिन के नज़रियात का पता चला। मैं उस गुस्से और नफरत से आगाह हुआ जो साम्राज्य के खिलाफ लोगों में थी, और साथ ही मुझे पता चला कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब किस तरह मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क हासिल करने के लिए जदोजहद कर रहे थे। मुझे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरक्की पसंद सहाफ़ी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का पता चला, जिन्होंने मुसलमान हुक्मरानों के बदलते हुए रवैयों, माले गनीमत की लालच और दौलत के अंबार लगाने के खिलाफ आवाज़ उठाई और बगावत कर दी। समाजी इस्लाहात के लिए उनकी बसीरत ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने आलमी रहनुमाओं के बारे में लिटरेचर की तलाश की, लाइब्रेरियाँ कंगालना शुरू कर दी, वाक़या करबला और सहाबा कराम की तारीख के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही मैंने लेनिन की जानिब से मार्क्स की फ़िलासफ़ी के नफाज के बारे में पढ़ा। मैंने देखा कि तमाम इस्लाहात पसंदों की बगावतों में बहुत कुछ मुश्तरका था, और वो सब एक ही मसले से निबरद आज़मा थे। मैंने अहमदाबाद से कार्ल मार्क्स के बारे में किताब मंगवाई, और जब ये मुझे मिली तो मैंने बड़े शौक़ से इसका मुताला किया। मैक्सम गोरकी नावल माँ भी मुझे बहुत पसंद आया। मैं इनकलाब के हवाले से बहुत पुरजोश था और इसका सबक हासिल करने के लिए बेचैन था। गांधी की जानिब से हिंदू मुस्लिम फसादात ख़त्म होने तक कलकत्ता में रहने के फैसले ने मुझे मुतासिर किया। ईदी साहब का कहना था कि गफ़ार खान की खुदाई खिदमतगार पार्टी के तो मैं नाम से ही बहुत मुतासिर था। खाकसार पार्टी जिस तरह लोगों के मसाइल हल करने के लिए गांव-गांव और एक-एक दरवाजे पर जाती थी, उसका ये मिशन भी मुझे बहुत मुतासिर करता था। अगरचे उनमें से कुछ पार्टियां ज़्यादा मरकज़ी सतह की जमायतें नहीं थीं, लेकिन मुझे उनकी नाकामी या कामयाबी से दिलचस्पी नहीं थी। मैं सच्चाई के एक लफ्ज़ और अमल को भी पहचान लेता था, और ये चीज़ मेरे दिल दिमाग में कुंदा हो जाती थी। ये सब चीज़ें उस वक्त हो रही थीं जब छोटे छोटे वाक़यात से मेरे ख़यालात परवरिश पा रहे थे, और वो मेरी तवज्जो हासिल कर लेते थे। मैं किसी भी मौजू में गहराई के साथ डूब जाने से गुरेज करता था। मैं समझ गया था कि मुझे सिर्फ अलामती हवालों की ज़रूरत होती थी, जिसके लिए मैं गैर मामूली लोगों की ज़िंदगियों, उनकी शख्सियत और फ़िक्र के बारे में बुनियादी इत्तलाआत पर तवज्जो मरकूज़ करता था। मुझे गहरे मुताले में जाने और तफसीलात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। लोगों की ज़िंदगियों की फितरत, उनके हालात और मुश्किलात से ही मुझे बहुत कुछ पता चल जाता था। जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में मुझे पता चला कि कार्ल मार्क्स के पास अपने बेटे की दवा और तदफीन के पैसे नहीं थे, और उससे मुझे पता चला कि किस तरह उसके ज़हन ने उस ज़माने में बदलना शुरू किया। कार्ल मार्क्स को समझने के बाद मुझे पता चला कि करबला का विलन यजीद एक तबकाती दुश्मन था। मैं बड़े सरमायादारों को नापसंद करने लगा, और तज़ादात को दूर करने की कोशिश के सिलसिले में जंगों और इनकलाबी शख्सियात के बारे में मज़ीद कहानियाँ तलाश करता, और उनसे मेरी रूह में बगावत के मज़ीद जरासीम पलने लगे। ईदी साहब का कहना था कि करबला का सान्या एक नाइंसाफ़ी था, जिसे लगभग 700 बरस तक मुसलमान
हुक्मरानों ने नज़रअंदाज किया। मेरे अब्बा कहते थे शिया फिरके के बच्चे 6-7 बरस की उम्र से ही ऐसे इल्म से वाकिफ हो जाते हैं जो उन्हें खुदा की ज़ात के अलावा किसी से ना डरने और जालिम व जाबिर हुक्मरान के सामने सीना सुपर होने का हौसला देते हैं। वालिद ने मुझे ये भी बताया कि मुसलमान करबला के साने की नफ़ी नहीं करते, लेकिन बाज़ लोग अपनी जहालत के बायस इस दायमी हकीकत के ज़िक्र को टालते रहते हैं। आज के मुसलमानों की ज़हनी पसमानदगी, जुल्म व नाइंसाफ़ी के खिलाफ खामोशी उन्हीं हक़ाइक़ से फरार है। दीदी साहब का कहना था, मेरे वालिद एक आज़ाद ख़याल और तरक्की पसंद इंसान थे और उनका ज़हन फ़लसफ़ियों जैसा था और वो मज़हब के हवाले से इतने ज़्यादा जज्बाती नहीं थे और ना ही वो मजहबी रसूमात को ज़्यादा अहमियत देते थे। अगरचा उन्होंने हज कर रखा था, लेकिन वो ज़्यादा तरजीह सोच की पाकीज़गी और नेकी और फ़लाह पर मुबनी ज़ाब्ता-ए अमल को देते थे। असर और मगरिब की नमाज के दौरान मर्द हज़रात इकट्ठे होते और उन लोगों से कहानियाँ और वाक़यात सुनते जो सफ़र से आए हुए थे। वो उनसे बरे सगीर के सियासी मसाइल, दुनिया के मुख्तलिफ वाक़यात और कारोबार के नए मौक़े के बारे में सुनते। जब वो मज़हब के बारे में गुफ्तगू करने लगते तो मेरे वालिद उस मौजू को तब्दील करना चाहते और मेरे वालिद उनको कहते कि आप ऐसी बातों से लोगों को कंफ्यूज क्यों करना चाहते हैं जिनके बारे में आप खुद भी कुछ नहीं जानते। घर वापसी जाते हुए वो मुझे कहते कि लफ्ज़ों पर बहुत ज़्यादा गौर मत करो और मेरे वालिद कहते थे कि लफ्ज़ों की ताकत असल में अमल में है, अमल के बगैर लफ्ज़ बेमाना हैं। वो खुद भी बहुत कम लफ्ज़ों वाले इंसान थे, लेकिन वो जो भी कहते थे वो मुझ पर असर करता था और वो उसकी वजाहत करते कि ऐसा क्यों होता है। बहुत ज़्यादा अल्फाज बिखर जाते हैं और ज़ाया हो जाते हैं, चुनाचे थोड़ी बात करो ताकि लोगों को तुम्हारी बात याद रहे। जहाँ तक रसूमात का ताल्लुक है तो इस मामले में मेरी माँ भी ज़्यादा मजहबी नहीं थी। उन्होंने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी और वो नमाज पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अच्छी तरह जानती थी और हर काम करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ती थी। दीगर मौक़े पर वो तस्बीह के दानों पर अल्लाहू का विर्द करती थी और मोहब्बत के साथ मुझे पढ़ पढ़ कर फूंकती थी। फिर वो मेरे कान में सरगोशी करती थी और कहती थी कि तुम्हें पता है कि मैं सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए दुआ मांगती हूँ। वो कहती थी कि अल्लाह अपने लोगों के बारे में जो कुछ जानता है उस पर शक मत करो। वो कहती थी खाली खोली अल्फाज और तारीफ़ों से अल्लाह ताला मुतासिर नहीं होता, अपने अमल से अल्लाह पर ईमान का सबूत दो, बसूरत दीगर वो तुम पर यकीन कैसे करेगा। मेरे वालिदैन के लिए एक साफ सुथरा और पुरसुकून माहौल इस्लाम की बुनियाद था और उनमें से कोई इसकी तफसीलात में दिलचस्पी नहीं रखता था। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली किस्त में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल फॉर यू नॉलेज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया।